गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अंकगणित से ज्यामिति की ओर आए हैं और आज थोड़ा इससे परिचय मैं बच्चों को करा दूं। ये हमारे क्लास 5 से शुरू होकर के क्लास 10 तक पढ़ना है, 10 से ऊपर भी पढ़ना है। एंगल के बारे में बेसिक कंसेप्ट जो नीचे से आप इसे लेकर के चलेंगे तो ज्योमेट्री भी एकदम बिल्कुल आपको इजी लगेगा। और सबसे पहले कोण से पहले मैं चर्चा कर लेना चाहता हूँ रेखा। सबसे पहले किरण, रेखा और रेखाखंड। ये रेखा, रेखाखंड, किरण। किरण को हम लोग रे कहते हैं, रे। रेखा को हम लोग लाइन और रेखाखंड को लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। बात अब आती है रे क्या है, रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है। रेखा से पहले रे से शुरू करते हैं। रे जो है, रे में केवल एक अंत बिंदु होता है और आगे वाली एक जो होती है यह अनंत तक जाएगी। जिसमें केवल एक अंत बिंदु हो उसे हम लोग किरण कहें। रेखा, रेखा जिसमें कोई अंत बिंदु नहीं, इसमें जो होगा किरण में वन एंड पॉइंट होगा। ये एंड पॉइंट है, ये पीछे की ओर ले जाई जा सकती है। और इसमें नो एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट्स नहीं होता है रेखा में। ये आगे की ओर जाएगी, ये पीछे की ओर जाएगी, यानी कि दोनों तरफ अनंत तक इसे बढ़ाई जा सकती है। इसको हम लोग कहेंगे लाइन, रेखा। और जिसके दो अंत बिंदु हों, जिसके दो अंत बिंदु हों, यानी टू एंड पॉइंट्स, ये और ये दोनों एंड पॉइंट्स है, ना ये पीछे की ओर जाएगा ना ये आगे की ओर बढ़ाई जा सकती है। जिसके मात्र दो एंड पॉइंट हो उसको हम लोग कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, या फिर इसे आप रेखाखंड कह सकते हैं। ये तीन चीज मैंने इसलिए बताया ताकि इसे कोण, इसकी जरूरत आपको कोण में पड़ेगी। अब बात आती है कोण की। कोण क्या है, कोण की परिभाषा क्या है? तो कोण की परिभाषा आप दो तरह से कह सकते हैं कि दो किरणों के एक अंत बिंदु पर मिलने से, या दो किरणों के मिलने से जो ये झुकाव पैदा होता है, इसको हम लोग कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोण कहेंगे, एंगल। ये एक किरण है और ये एक किरण है, दोनों को एक बिंदु पर मिलने से जो इसमें झुकाव पैदा होता है उसे हम लोग कोण कहते हैं। कोण के इस बिंदु को, या फिर कोण का परिभाषा आप यूं भी दे सकते हैं कि किसी एक अंत बिंदु से अगर दो किरणें खींची जाए और इससे जो झुकाव पैदा होता है इसको कोण कहते हैं। ये भी आप कह सकते हैं। तो ये जो कोण, जिस बिंदु से दो रे निकल रही है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं शीर्ष, जिसको वर्टिकस भी कहा जाता है, वर्टिकस। और ये दो जो हमारे देख रहे हैं रे, ये दोनों रे को हम लोग अंग्रेजी में आर्म कहते हैं और ऐसे इसको हम लोग भुजा कहते हैं।
मान लिया जाए ये हमारा ओ बिंदु है और ई एक OA रे है और ये जो हमारा है ये OB रे, दोनों का एंड पॉइंट O है। तो O पर ये जो एंगल बना, झुकाव जो पैदा हुआ, कोण बना, कोण को हम, कोण का साइन ऐसे यूं लिखते हैं। तो ये कोण बना हमारा AOB, AOB, या इस कोण को यूं भी लिखा जा सकता है कि कोण BOA, कोण BOA। यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे ऐसे भी कर देते हैं कि OAB, जिस कोण को दर्शाना है उसको हम लोग उस वर्टिकस के पॉइंट को बीच में रखेंगे। तो ये हमारा AOB या BOA, ये इस तरह से हमारा कोण बना। अब कोण जब ये बना, अब कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कोण, कोण कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए इस कोण में कई तरह के कोण होंगे, जिसमें हम कुछ कोणों के बारे में चर्चा आज करेंगे। सबसे पहला चर्चा है हमारा ये न्यून कोण। न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको कहा जाता है? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से छोटा हो और 0 डिग्री से बड़ा हो। जैसे ये कोण जो हमारा बनेगा, बहुत सारे न्यून कोन्स का मैं आप लोगों को फिगर बना देता हूं। ये देखिए, तो जिस कोण का वैल्यू O A B, ये हो गया C P, ये हो गया D, ये हो गया M O, और ये हो गया हमारा N। ये कोण मान लिया जाए 60 डिग्री है, ये कोण मान लिया जाए 70 डिग्री है, ये कोण 80 डिग्री है। ये कोण का वैल्यू देखें, सारे कोण जो हैं लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, और ग्रेटर देन 0 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा। यानी कि न्यून कोण एक्यूट एंगल जो होगा यह 0 डिग्री से, अगर मान लिया जाए ये कोण हमारा x है, ये कोण हमारा x है, ये कोण को x मैंने मान लिया, तो x की जो वैल्यू होगी यह 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, उस कोण को हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद आता है समकोण। समकोण, समकोण को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल जो होता है बिल्कुल, हम देखो बच्चों, अब इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं, मैं अपने हाथ से तुम लोगों को दिखा रहा हूं। देखो ये जब एकदम बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाए, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो जाए, तो ये एंगल जो बनेगा वह हमारा राइट एंगल बनेगा। लेकिन इसी हाथ को जब जैसे हम थोड़ा सा अगर मोड़ देते हैं तो ये हमारा एक्यूट एंगल बन गया, नीचे की ओर आते जाएगा, ये एक्यूट एंगल है। लेकिन जैसे ही इसको हम ठीक खड़ा से ऐसे बढ़ाएंगे तब फिर ये एंगल चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन जब 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, पहले चर्चा करते हैं हम लोग राइट एंगल पर। राइट एंगल में ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर, एकदम बिल्कुल खड़ा होता है, और ये लाइन, और इस पर जो एंगल बनेगा जिसकी वैल्यू एकदम पूरा 90 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 90 डिग्री। जिस एंगल का वैल्यू
पूरे 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, ना 90 डिग्री से छोटा ना 90 डिग्री से बड़ा, एकदम परफेक्ट 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। जैसे आप अपने क्लासरूम में देख रहे हो ये दीवार और फर्श, तो फर्श पर जो ये दीवार खड़ी है यह बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही है। आप बहुत से क्लास में, अपने घरों में, बहुत जगहों पर आप देख सकते हैं, उससे समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री से कम है। तो जो 90 डिग्री से कम है 0 डिग्री से बड़ा है एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के बाद राइट एंगल जिसकी वैल्यू परफेक्ट एकदम पूरा 90 डिग्री हो। अब देखिए ये समकोण के बाद हम लोग देखते हैं अधिक कोण, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण, अधिक कोण अंग्रेजी में बोलेंगे इसको ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसकी फिगर जब बनेगी आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री से बड़ा। ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा नहीं होगा, खड़ा होगा तो वो 90 डिग्री बनेगा और फिर वो राइट एंगल होगा। और पड़ी लाइनें हो सकती है, और इसकी पड़ी लाइनें हो सकती हैं यूं। तो ये एंगल जो हमारा है, ये 3 एंगल मैंने बनाया आपके सामने, मैंने हाथ से भी आप लोगों को बना करके दिखाया। ये मान लीजिए हमारा 120 डिग्री है, ये हमारा 150 डिग्री 150 है, ये मान के चलिए 170 डिग्री है। ये वैल्यू सब का मैंने मान y रखा, इसका y से हमने इसको डिनोट किया। ये हमारा A हो गया, B C, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120, एम ओ एन, एंगल एम ओ एन इज इक्वल टू 150 डिग्री, और यहाँ पी क्यू अगर आर ले लेते हैं तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 170 डिग्री। ऑल वैल्यूज आर लेस देन 180 डिग्री, यानी कि अधिक कोण उसको कहेंगे, ऑब्ट्यूस कोण उसको कहेंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से y जो है इसकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, ये जिस कोण का मान। अब ये क्या है, आप सारे कोण को पहचान सकते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है। ये क्या है 150 डिग्री, ये भी ऑब्ट्यूस एंगल है, अधिक कोण है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा है। 170 डिग्री, ये भी हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री, सो ये भी हमारा जो है सो ऑब्ट्यूस एंगल है। अब ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे ऑब्ट्यूस एंगल के बाद आएगा, ये तो एक बिंदु पर एक लाइन मैंने यूं खींचा, अभी ये सुई के कांटे को आप घूमते हुए घड़ियों में देखे होंगे, वो बिल्कुल एंगल का निर्माण करता है और एक कंप्लीट एंगल बनाता है। हमारी घड़ी की जो सुई है, आप घड़ी में देखे होंगे मिनट की सुई जो है वो घूमती है, वो बिल्कुल एक बार जब घूम जाती है तो वो एक कंप्लीट एंगल बनाती है। मान लीजिए घड़ी की सुई है, एक सुई स्थिर है और ये मिनट वाली हमारी घूम रही है। ये देखिए यहां से शुरू किया, यहां से ये एक्यूट एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल है अभी तक। ये एक्यूट जैसे ही ये खड़ा हुआ 90 डिग्री राइट एंगल, और राइट एंगल से अगर इधर जा रहा है तो ये अब ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, और फिर एकदम सीध में आ जाता है ये। अब यहाँ आप ये नहीं सोचेंगे कि अब कोई एंगल नहीं बनेगा, यहाँ एक एंगल बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल, और इसकी वैल्यू होती है 180 डिग्री। ये हमारा स्ट्रेट एंगल है, और ये इसकी वैल्यू AOB अगर है तो एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स ये स्ट्रेट एंगल। जैसे ये भी हाथ पर मैंने बता रहा था, ये एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, और ये जब बिल्कुल सीधा हो गया, स्ट्रेट हो गया, तो ये रैखिक कोण, स्ट्रेट एंगल बना। तो रैखिक कोण जो होता है, जिसको कि हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं, इसे हम लोग रैखिक कोण भी कहते हैं, हिंदी में रैखिक कोण, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल।
स्ट्रेट एंगल, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। अब स्ट्रेट एंगल हो गया, इसके बाद स्ट्रेट एंगल से जब ये स्ट्रेट एंगल के बाद 1 मिनट के लिए ये लिया जाए कि अब ये एंगल यहां से भी ये यूं घूमने लगा, 180 से भी ये नीचे आया, मतलब ये एंगल आप देखें, ये ई बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये रिफ्लेक्स एंगल जो है, ये रिफ्लेक्स एंगल हमेशा अगर इसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 1 है, तो यह रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से ये छोटा होगा। इसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और जब ये एंगल ये घूमते घूमते एक ही लाइन पर चला जाएगा, ये घूम करके यूं ऐसे, ये घूम करके यहाँ चला गया और इसी लाइन पर चला गया, तब इसको हम लोग कहते हैं कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल की जो वैल्यू होती है वह ऑलवेज 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री को, जैसे पूरे 90 डिग्री को हमने राइट एंगल कहा, तो पूरा का पूरा 360 से ना 1 डिग्री कम ना 1 डिग्री ज्यादा, तो ये पूरे 360 डिग्री जो है यह हमारा कंप्लीट एंगल बनाता है। अब कंप्लीट एंगल के बाद हम लोग अभी बहुत सारे एंगल के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन चूंकि एक ही क्लास में सारे एंगल बताने से बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, बच्चे देखने में बोर होंगे। अब इसमें जरा हम आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क में आप देखेंगे, कल के होमवर्क में आप बनाएंगे और ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैं इसको शेयर करूंगा अपने विद्यालय के ग्रुप में, तो आप हमें भेजेंगे बना करके। ये इसको छांटना है, क्लासिफाई करना है कि कौन एक्यूट एंगल है, कौन न्यून कोण है, सम कोण है, अधिक कोण है, ये वैल्यू इसमें सारे को छांटना है आपको। 80 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 120, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 360, 90 डिग्री, 92 डिग्री। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं 187 डिग्री। इन सारे को आप क्लासिफाई करके हमको इसको बता करके कि कौन सा एंगल, जैसे 80 डिग्री कौन एंगल है, एक्यूट है, राइट है या फिर ऑब्ट्यूस है, इसको आप कल हमें दिखाएंगे, अपने ग्रुप में शेयर करेंगे और हम लोग उस पर फिर से चर्चा करेंगे। जिस बच्चे को समझ में ना आया हो वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर अगले क्लास में मिलेंगे।